जी एसडी सिंह साहब, अब हम थोड़ा सा हटके इस दरबार मूव से एक बड़ा अहम प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहता हूं इस समय, कि जो हमारे जम्मू कश्मीर रियासत में ही नहीं पूरे देश में ड्रग्स का बोलबाला है, और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो एक अलग पॉलिसी लेके चल रहा है कि आने वाले जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको बिल्कुल नष्ट किया जाए। तो किस तरीके से, क्योंकि हमने देखा है कि आपके टेन्योर में काफी ज्यादा हमें सक्सेस मिली है कि हमने ड्रग्स को काफी दबोचा है, काफी ज्यादा रेड्स हुई हैं जिसमें ड्रग्स पकड़ी गई, और जम्मू में एक अहम मुद्दा है ड्रग्स का। तो इन सब चीजों पे नकेल कसने के लिए क्या क्या अहम कदम उठाए हैं आपने? देखिए, ड्रग्स एक हमारे लिए कांस्टेंट चैलेंज रहता है, और ये पिछले कुछ सालों में 8-10 सालों से इसका जो है ग्राफ काफ़ी ऊपर गया है ड्रग्स। और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो स्टेट है लोकेटेड ऐसी जगह है ज्योग्राफिकली कि ये जो गोल्डन क्रेसेंट जिसको बोलते हैं हम, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ये एरियाज वहाँ के साथ सटा हुआ है, और वहाँ पे जो लॉलेसनेस है, जहाँ पे डेफिशिएंसी है गवर्नेंस की, तो इन चीज़ों के कारण ये चीज़ें वहाँ पे प्रमोट होती हैं। और पाकिस्तान, जैसा आप जानते हैं, एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे भारत को नुकसान पहुँचाना उनका एक मेन मोटो है। एक ये तरीका उनका, जहाँ पे आतंकवादी भेजते हैं वहाँ ड्रग्स भी भेज रहे हैं, जिससे कि हम दूसरे तरीके से भारत की जो है युवा पीढ़ी उसको खत्म किया जाए, तबाह किया जाए। हम इस चैलेंज को पूरी तरीके से सीरियसली ले रहे हैं। यहाँ तक ड्रग्स को साथ डील करने की इशू है, हम इसको 2 फ्रंट्स पे लड़ रहे हैं। हमने ना सिर्फ उसकी सप्लाई चेन को काटा है और उसको हम काफ़ी हद तक हमने ख़त्म किया है, हम जो उसके विक्टिम्स हैं उनको भी ट्रीट कर रहे हैं। हमारा काम सिर्फ ड्रग्स को ही सीज करना नहीं है। आप जैसे जानते होंगे हमारे बड़े सिटी में, जैसे जम्मू में हमारा एक डी एडिक्शन सेंटर है, बड़ा परमानेंट काम कर रहा है। उसी तरीके से उधमपुर में भी खुला है, राजौरी में भी खुला है। ये डी एडिक्शन सेंटर में हम जो पेशेंट जो इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं उनको हम एज ए पेशेंट ट्रीट करते हैं, और उनको हम फिर से अच्छा नागरिक बनाने जी हाँ, उनको हम वहाँ पे रूटीनली ट्रीट करते हैं, उनको खाना खिलाया जाता है, उनको प्रॉपर रहते हैं हमारे अपने एक्सपेंडिचर के ऊपर। उसके बाद हम 2-3 हफ्ते के बाद उनको वापस सोसाइटी में भेजते हैं, और काफ़ी हद तक हमने उसमें कामयाबी इम्प्रूवमेंट की है। हमने पिछले दिनों एक ऐसा फंक्शन किया था जिसमें ऐसे यूथ को, जिसमें हमारे कुछ पुलिस वाले भी थे, उनको हमने बुला के और उनके पेरेंट्स को बुला के और वहाँ प्रॉपर एक उनके साथ इंटरेक्शन भी हुई, और उसमें एक बहुत अच्छा मैसेज गया जिसमें सोसाइटी ने हमें काफ़ी हमारे इस प्रयास को सराहा भी है। इसी के साथ हमारे कुछ और सिविल सोसाइटी के लोग हैं, कुछ एनजीओज हैं जो जुड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल। तो एक ये एफर्ट है। दूसरा, जैसे आप जानते हैं, अगर आप, मैं अभी मेरे पास डेटा नहीं है पर मैं आपको बता लगभग कितना अभी तक पिछले 2-3 सालों से, जैसे इस साल का जो है हमारा 4 से 5 गुना ज्यादा हमने इसमें सीज भी किया है, और उसमें एफआईआर लगे हैं, और बाकायदा बहुत अच्छा काम। जैसे मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, राजौरी में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो डीसी साहब बड़े हमारे और एसएसपी साहब दोनों बड़े काफ़ी या आउटगोइंग हैं दोनों, उन्होंने पीएसए में काफ़ी कुछ 30-40 लोग जो हैं उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट में जो है उनको किया है, बिहाइंड द बार्स हैं जी, जिसके एक बहुत स्ट्रांग मैसेज गया है। तो ऐसे ही हर जगह पे कोशिशें चल रही हैं। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि काफ़ी हद तक हम इस समस्या पे काबू पा चुके हैं, और हम ये जो हमारे प्रयास है जारी रहने चाहिए। और अगर ये सारा रहे, और जिस हिसाब से साथ हमें लोगों का मिल रहा है, जो हमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मैडम जो है उनका भी एक बड़ी क्लियर डायरेक्शन है जी, तो ये हमारी जो पॉलिटिकल गाइडेंस जो हमें मिली है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है, और जो लोगों का साथ है, ये सारी चीजें जब साथ सर ये आपने जो बात कही, ये आपने बात कही जो ड्रग्स के रिलेटेड बड़ी अहम जो बॉर्डर पास से आ रही हैं, आज हमारे लिए एक मुद्दा और बना हुआ है, जैसे मेडिकल रिलेटेड मेडिसिन्स हैं, वो भी एक हमारे लिए ड्रग्स का मेन मुद्दा बना हुआ है। कैप्सूल्स, टेबलेट्स, इंजेक्शंस, इन चीजों की, जैसे आपने कहा कि हम लोग जो सप्लाई है उसको भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इन मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट्स को भी कोशिश की गई है खत्म करने की? देखिए, अगर ऑफ द शेल्फ कोई मेडिसिन ले रहा है, और जो कि मेडिसिन इस किस्म की है कि जिसका वो नशे में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसको रोकना भी हमारा एक काम है। और उसमें हमें कई बार लीगल एक इशू आ जाता है कि क्या वो कवर होती है नार्कोटिक्स साइकोट्रोपिक ड्रग एक्ट में, पर फिर भी हम जहां तक कोशिश हो, हमने काफ़ी केसेस जैसे कैप्सूल है काफ़ी पकड़े हैं। उसके बाद वो जब कंटेस्ट किए जाते हैं तो कई बार होता है हमारा केस वहां पे सस्टेन नहीं करता, बट द फैक्ट रिमेन्स कि हम जितना कोशिश कर रहे हैं, और अगर कोई आदमी इस किस्म की पेडलिंग में इन्वॉल्व है,
वो उसके लिए इतनी हरासमेंट भी बहुत है, अगर वो उसको बार बार हम कोर्ट में जाना पड़े तो इट इज अ डेटरेंस फैक्टर जो उनके लिए भी रहता है। नहीं सर, मेरा प्रश्न ये था कि हम उनके जुड़े हुए जहां से वो मैन्युफैक्चरिंग होकर पर्टिकुलर यही चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास भी कुछ इनपुट्स होंगी, हमारे पास भी कुछ इनपुट्स होंगी, एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी कुछ इनपुट्स होंगी, तो क्या हम लोगों के पास ऐसे कोई राइट्स नहीं है कि हम लोग उन्हीं जहां से वो मैन्युफैक्चरिंग होकर आ रही है, चाहे वो हमारे पड़ोसी राज्य हैं जो भी हैं, उन वहां जाके रेड करके उनको खत्म किया जाए? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि इसमें एक लीगल एस्पेक्ट हमारा रहता है कि क्या हम वो जो ड्रग्स हैं, जो सॉल्ट है, वो हमारे इस एक्ट के अंदर कवर होते हैं, वो हम उसी टाइम कवर होंगे जब अगर हम उसको फोरेंसिक टेस्ट के लिए जाएंगे। एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस रहता है, पर हमारी फिर भी ये कोशिश है कि हम जितना मैक्सिमम हो सके कानून के दायरे में जितना हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं।